हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि इस पुरस्कार को किन भाषाओं में प्राप्त किया जाता है, यानी कि इस पुरस्कार में हमें पुरस्कार के रूप में क्या क्या मिलता है और ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ, इस सभी की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो कृपया अंत तक बने रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारे सामने जो शब्द दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे हम आपको बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या वास्तव में। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो कृपया इसको आप तैयार करके रखिए अपने आप से। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे। यहाँ से देखना ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको पढ़ते हैं। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, यानी कि एक भारतीय ज्ञानपीठ न्यास है, उसके द्वारा यह दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह किसके लिए दिया जाता है? ये भारतीय साहित्य यानी कि इंडियन लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है, यानी कि सबसे उच्च यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि यह पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसके लिए दिया जाता है? ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। यह देता कौन है? यह देता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। यह कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। ये तो समझ में आ गया। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यानी कि यह पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, तभी से यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 1965 से यह पुरस्कार शुरू हुआ है। किस वजह से ये दिया जाता है? देखिए देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है, कोई भी ऐसी चीज़ लिखता है। देखिए हमारी जो 22 भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में भाषाएं कौन सी अनुसूची में सम्मिलित हैं? वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इंडियन गवर्नमेंट के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर वो लिखता है तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यह पुरस्कार देती है। समझ में आ गया? तो हमारी जो भाषा है वो किस अनुसूची में है? वो 8वीं अनुसूची में है भारतीय संविधान के। उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं हैं। उनमें से कोई सी भी भाषा में अगर कोई लिखता है तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, अगर वो सर्वोच्च काम करता है उसमें। आगे देखते हैं। देखिए इस पुरस्कार के योग्य है अगर वो 22 भाषाओं में से लिखता है। आगे देखते हैं। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लगभग यानी कि लगभग तो नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट है, अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि हिंदी भाषा में और कन्नड़ भाषा में, जो कर्नाटका की है, और हिंदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब की भाषा है। हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक को सबसे ज़्यादा 7 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए साल 1965 में मलयालम लेखक, सबसे पहले किस लेखक को यह पुरस्कार मिला था? सबसे पहले मलयालम लेखक को यह पुरस्कार 1965 में मिला था। उन मलयालम लेखक का नाम है श्री शंकर कुरूप। जो मलयालम भाषा के लेखक हैं उनको पहले बार में ही यह पुरस्कार मिला था
देखिए को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये यहाँ से समझ में आया होगा कि प्रथम पुरस्कार किनको मिला, जी शंकर कुरूप को, जो मलयालम भाषा के हैं। अब इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, अगर इस पुरस्कार की राशि देखी जाए तो 11 लाख रुपए आपको मिलते हैं। इस पुरस्कार की राशि देखी जाए तो इसमें आपको 11 लाख रुपए मिलते हैं। अभी तक 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। अभी तक 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। और 2019 में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनका नाम आपको बड़ी ध्यानपूर्वक याद रखना है। देखिए अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम भाषा के ये लेखक हैं, इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये समझ में आया होगा। मलयालम यानी कि केरल में ये भाषा बोली जाती है। जो केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसको तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्रम भी कहते थे, और उसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। वहीं के ये लेखक हैं, उनको ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं इससे पहले किनको मिल चुका है। इससे पहले 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2018 में मिला है वो अमिताभ घोष को मिला है। वो अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। अमिताभ घोष को मिला है, वो अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। अब इससे भी पहले 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसको मिला है, ये कृष्णा सोबती जो हिंदी की लेखिका हैं, हिंदी की जो लेखिका हैं, इनको मिला है 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में। आगे देखते हैं 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2016 में दिया गया, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2016 में दिया गया है, ये किनको मिला है, ये शंख घोष जो बांग्ला लेखक हैं, बांग्ला भाषा यानी कि बांग्ला भाषा यानी कि पश्चिम बंगाल, ये शंख घोष को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस पूरे पुरस्कार से हमें ये बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है, ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास देती है। ये किसके लिए दिया जाता है, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कब से शुरुआत हुई इसकी, ये 1965 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किसको मिल सकता है, ये उसको मिल सकता है जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं बताई गई हैं, उसमें 22 भाषाएं बताई गई हैं। किसी भी भाषा में अगर वो लिखता है, किसी भी भाषा का अगर वो राइटर है, अगर अच्छी पुस्तक लिखता है तो इस पुरस्कार के योग्य है। देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक किस भाषा के लेखक को यह पुरस्कार मिल चुका है, 7 बार मिल चुका है। हिंदी को भी और कन्नड़ भाषा को भी। कन्नड़ कर्नाटका की है, हिंदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान उत्तर प्रदेश की है ये, और हरियाणा की है, दिल्ली की भी है। ये समझ में आया होगा। अभी तक 7 बार हिंदी और कन्नड़ को मिल चुका है। और देखिए क्या है कि यह 1965 में शुरू हुआ और सबसे पहले मलयालम लेखक को मिला, जी शंकर कुरूप मलयालम। समझ में आ गया होगा, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला। इसमें कितनी राशि पुरस्कार के रूप में मिलती है, इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं। और अभी तक 55 लोगों को मिल चुका है। 55वें कौन है, अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी जो मलयालम भाषा के लेखक हैं, जो केरला से बिलोंग करते हैं। और 54वां अमिताभ घोष जो अंग्रेजी के हैं। और 53वां पुरस्कार जो 2017 में मिला, कृष्णा सोबती जो हिंदी की लेखिका हैं। और 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में मिला, वो शंख घोष जो बांग्ला लेखक हैं। तो आई थिंक यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो यह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे साथ बने रहिए, आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।